Hello friends, welcome to episode on our visit to Italian city of Florence, the art capital of the world. Florence is the birthplace of Renaissance, जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं. It is also capital city of Italy's Tuscany region, is full of history and is home to many masterpieces of Renaissance art and architecture. This is 15th episode of our Indian couple Europe tour series and third episode of our Italy visit. वेनिस के बाद फ्लोरेंस हमारा सेकंड इटालियन डेस्टिनेशन था, तो हम सुबह में 7 बजे संत लूसिया रेलवे स्टेशन वेनिस वहां से निकल गए. फ्लोरेंस इज सिचुएटेड एट 260 किलोमीटर साउथ ऑफ वेनिस एंड द जर्नी टेक्स 2 hours. हमने हाई स्पीड ट्रेन लिया जिसका नाम ट्रेनिटालिया है और इसका मैक्सिमम स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर है. तो ये हम अब वेनिस से निकल चुके हैं और 2 घंटे में फ्लोरेंस पहुंचेंगे. ये फ्लोरेंस का हमारा डे ट्रिप है और शाम में लगभग 8 बजे रात में हमारी रोम के लिए फिर फ्लोरेंस से ट्रेन है. तो अब हम फ्लोरेंस पहुंच चुके हैं. फ्लोरेंस के रेलवे स्टेशन का नाम सांता मारिया नोवेला है. ये आप देख सकते हैं, ये व्यू रेलवे स्टेशन के बाहर का है. तो हम यहाँ पे अपना लगेज को रेलवे स्टेशन पे रखा दिन भर के लिए और फिर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चले. हमने सुना था कि सारे जो डेस्टिनेशन हैं वो आसपास में ही हैं, तो इसलिए हमने कोई ट्रैवल पास नहीं लिया. सारे जगह को खुद पैदल ही वॉक करके एक्सप्लोर किया. फ्लोरेंस इज होम टू सम ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल्स, चर्चेस एंड आर्ट गैलरीज इन द वर्ल्ड विद रिनॉन्ड स्कल्पचर्स. It is also famous for personalities and artists like Michelangelo, Galileo, Leonardo da Vinci, Raphael and many more. हमने स्टार्ट काफ़ी ओल्ड चर्च से किया. उसके बाद हम अपने फर्स्ट मेजर डेस्टिनेशन पे पहुंचे. इसका नाम कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया डेल फियोरे है. इसको डुओमो भी कहते हैं और इसको हार्ट ऑफ फ्लोरेंस भी कहा जाता है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल इन द वर्ल्ड विथ वेरी लार्ज डोम. इसका मेन दरवाजा को गेटवे ऑफ पैराडाइज कहा जाता है. दिस कैथेड्रल इज फुल ऑफ हिस्ट्री एंड इट टुक मोर देन 150 years टू कंप्लीट. There is a long queue to enter inside it and the entry fee is 20 euro per person. इसके टॉप से पूरे फ्लोरेंस शहर का आप ग्रैंड व्यू देख सकते हैं. इस कैथेड्रल में आप काफ़ी सारे फ्रेस्कोस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और आर्ट वर्क देखेंगे. इटली में जो क्लॉथ पेंटिंग है उसको फ्रेस्कोस कहा जाता है. रिनासा की शुरुआत भी इसी कैथेड्रल से हुई थी. रिनासा मीन्स टू राइज अगेन. हिंदी में इसको पुनर्जागरण कहते हैं. रिनासा वाज ए ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मिडिल एजेस एंड मॉडर्न पीरियड. सो देयर वाज ए क्राइज इन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ. रिनासा प्रोमोटेड रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट. और जो फेमस पर्सनालिटीज़ जो हुए लाइक माइकलैंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, वो सब इसी दौरान हुए थे. यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए. This place is known as Piazza della Signoria, which is a L-shaped square in front of Palazzo Vecchio, which is town hall of the city. This place is main point of origin and history of Florentine Republic and political focus of the city. This is fountain of Neptune, which is made of marble and bronze. Here you can also see open gallery of statues of famous historic events and personalities. This square is center of political life in Florence since 14th century. और यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैचू है वो माइकलैंजेलो द्वारा डेविड का है, जो कि आप सामने देख सकते हैं. दूसरे जो स्टैचूज हैं लाइक पर्सियो होल्डिंग मेडुसास हेड, ग्याम्बोग्लिग्निक्स रेप ऑफ द सेब्रिस, एक्सिक्यूशन ऑफ सैवनारोला, ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट को बताते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, ये ओपन एयर जो गैलरी है और ये स्टैचू ऑफ डेविड है माइकलैंजेलो द्वारा बनाया हुआ. उसके बाद हम जो सामने पैलाजा वेशियो है उसके अंदर गए. सो इसको टाउन हॉल ऑफ द सिटी भी कहा जाता है. तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर से पूरे फ्लोरेंस का व्यू. ये सामने डुओमो है और ये जो सांता क्रोसे चर्च है और इसका एंट्री फी फ्री ऑफ कॉस्ट है. और इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो फ्रेस्कोस है डेकोरेटेड टाउन हॉल के अंदर.
और बहुत सारे कोर्टयार्ड्स है। आप ये देख सकते हैं ये फ्रेस्कोस को जो पूरे हिस्ट्री को रिवील करते हैं। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेसिलिका ऑफ सांता क्रोसे पहुंचे। ये काफ़ी फेमस और लार्जेस्ट फ्रांसिस्कन चर्च है। इट इज़ ऑल्सो बुरियल प्लेस ऑफ फेमस पर्सनालिटीज लाइक माइकलैंजेलो, गैलीलियो एंड मैकियावेली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ इटालियन ग्लोरीज। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मेनी आर्ट वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैलीलियो का बुरियल प्लेस है। कहा जाता है जो गैलीलियो थे ही वाज ए वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर। So he provided many scientific facts which was against the church. So he was prosecuted and buried here. तो इनके 3 उंगली को काट दिए गए थे, टूथ को हटा दिया गया था। आप देख सकते हैं ये इनके फिंगर जो है डिस्प्ले पे हैं। इसके बाद हम यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जिसको उफिजी गैलरी कहा जाता है वहाँ पहुँचे। तो ये उफिजी गैलरी से आप देख सकते हैं ये रिवर आर्नो है और ये पोंटे वेशियो है। तो इसके अंदर का एंट्री फी 20 यूरो पर पर्सन है और काफ़ी लंबा क्यू है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट आर्ट गैलरी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो मोस्ट विजिटेड। इट इज़ फेमस फॉर पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, फेमस स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, many different type of books and archives. It is also collection of priceless work from Italian Renaissance. This painting is Woman with a Wheel made by Raphael. Earth of Venus by Botic. This painting is Holy Family by Michelangelo. This is Judith with Head of Holofernes. And this one is Mary Christ by Raphael. Similarly, there are many more sculptures, paintings, frescoes, Roman and Greek sculptures. So countless collections over here. And this is view of Ponte Vecchio. Just outside of Uffizi Gallery, you will find so many creatives and artists. This city is home to many artists, scientists, specialists, and eternal students. Artists flock from entire world due to creative energy that this city offers. And there are so many street arts you will find over here. Uffizi Gallery के पास में ही आपको रिवर आर्नो दिखेगा और उसके ऊपर ये जो ब्रिज है इसको पोंटे वेशियो कहा जाता है. This is medieval stone arch bridge noted for shops and houses built over it. ये रिवर आर्नो आप देख सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे जो शॉप्स हैं उसमें से जो मेजर शॉप्स हैं वो ज्वेलरी के हैं, आर्ट के हैं और सॉवेनिर सेलर्स हैं. सो दिस इज़ वेरी चार्मिंग एंड आइकॉनिक साइट ऑफ फ्लोरेंस. इसके बाद हम वॉक करते हुए पिटी पैलेस पहुँचे. तो इट इज़ ए रिनासा पैलेस एंड इट ऑल्सो हाउसेस वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स. It was chief residence of ruling parties and families of Grand Duchy of Tuscany. हमने इस पैलेस को बाहर से ही देखा और उसके बाद हम इसके पास में ही एक गार्डन है जिसको बोबोली गार्डन्स कहते हैं, वहाँ गए. सो इट इज़ ए हिस्टोरिकल पार्क विथ नाइस एम्बियंस एंड फ्लोरा. सो दिस इटालियन गार्डन इट वाज अर्लियर ओनली फॉर रॉयल फैमिली एंड नाउ इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक. तो आप ये देख सकते हैं जो यहाँ से जो व्यू है वो कितना स्पेक्टेकुलर है और काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन्ड है. फिर हम यहाँ से निकलकर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पियाज़ेले माइकलैंजेलो के लिए निकल गए. सो वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और एक छोटे से हिल पे है. तो आप पियाज़ेले माइकलैंजेलो से यू कैन व्यू द पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड द एंट्री ओवर हियर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट क्लासी साइट ऑफ द सिटी. तो आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हैं. पीछे जो ग्रीन पहाड़ है उसको देख सकते हैं, रिवर आर्नो को देख सकते हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं. ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है फ्लोरेंस में. यहाँ पे और भी कई सारे चर्चेस, कैथेड्रल्स, एकेडमिया हैं बट मतलब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था तो इसलिए हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन था. इस फोटोजेनिक प्लेस पे हमने काफ़ी सारे फोटोज पूरे शहर की और खुद के लिए.
यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट स्टैचू है डेविड का, जिसको आप देख सकते हैं। फ्लोरेंस टस्कनी रीजन में है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि टस्कनी इज फेमस फॉर रॉयल ग्रीन हिल्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वाइन यार्ड्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टस्कनी वाइन। दुनिया भर से लोग वाइन के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ के जो खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। बहुत सारी सेलिब्रिटीज की मैरिज भी यहाँ पे हुई है इस रीजन में। फ्लोरेंस के पास में पिसा है, और पिसा में लीनिंग टावर ऑफ पिसा बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, बट वहाँ पे हम टाइम कंस्ट्रेंट के कारण नहीं जा पाए। फ्लोरेंस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, इफ़ यू आर वंस इन फ्लोरेंस देन यू आर ऑलवेज इन फ्लोरेंस। मतलब अगर आप एक बार फ्लोरेंस में आ गए तो आप जिंदगी भर के लिए फ्लोरेंस के हो जाते हैं। फ्लोरेंस इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर फैशन एंड शॉपिंग, नाइस स्ट्रीट्स, और यहाँ पे जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा है। रोम से कम है, वेनिस से भी कम है, बट स्टिल द क्राउड इज सो ह्यूज ओवर हियर। और फिर हम दिन भर में लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही चले होंगे, और वी वर वेरी टायर्ड। तो हम कुछ टाइम यहाँ के स्ट्रीट्स में शॉपिंग में कुछ स्पेंड करके फिर हम अपने रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए, और फिर वहाँ से हमारी रोम के लिए ट्रेन थी रात में 8 बजे। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम रोम में चलेंगे। वहाँ पे भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड लाइक कोलोसियम है, फिर रोमन फोरम है, और भी काफ़ी ब्यूटीफुल और फेमस जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। रोम के बारे में कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो हम ये सब जगह देखेंगे वहाँ पे। फिर हम वेटिकन सिटी को देखेंगे, जिसको दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कहा जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय।